सभी को नमस्कार। हाँ, इनके स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु और शंकु का छिन्नक। ये पढ़ चुके थे। ये किस में पढ़े थे हम? मेन टॉपिक रहा था अपना आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या पढ़ चुके हैं? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और शंकु का छिन्नक। उसके जस्ट बाद में आज पढ़ने वाले हैं हम गोला। तो गोले के बारे में आज विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, ठीक है, और वीडियोस को पूरा देखते रहना है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गोला। गोले को क्या बोलेंगे? स्फीयर, ठीक है, स्फीयर पढ़ेंगे। तो गोले के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसके क्वेश्चन होते हैं, कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल कंपटीशन की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप इसको एक बार देख लो कि मैं कह रहा हूँ, यदि आप ढंग से अच्छे से हमारे वीडियोस को देखते रहोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। आज पढ़ेंगे, आज कौन सा? गोला। गोले के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। गोला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? गोला कैसा होता है? देखो, पहले तो ये देखते हैं गोले के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि गोले की त्रिज्या क्या होती है, वो देख रहे हैं। ये गोला है आपके सामने, ठीक है। ये इसका क्या है? केंद्र ओ बिंदु है। इसको यहाँ से परिधि से मिला दिया तो ये ए बिंदु प्राप्त हो गया। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? आर। आर को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है? त्रिज्या, ठीक है। तो ये त्रिज्या है। अब आपको ये पूछ लिया जाए, बताओ कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पूछ ले कि गोले का आयतन बताओ। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बार यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, देखो वो देखते हैं। एक वर्त होता है, ठीक है, एक वर्त है, अपन जानते हैं वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे गोले का क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक बात नोटिस करने को यहाँ पे ये मिल रही है कि अपन 4 वर्तों का क्षेत्रफल एक गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कर सकते हैं। यानी जो 4 वर्तों का क्षेत्रफल आएगा वो एक गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल आएगा। तो उसके बारे में ही ध्यान रखना। ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना है कि हाँ भाई, कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे इन पे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, 100% वृद्धि कर दी जाए। कितनी वृद्धि कर दी जाए? 100% वृद्धि कर दी जाए। तो इसका आयतन पहले के आयतन का कितना गुना हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेना है इसको कैसे हल करोगे। इसको शॉर्ट ट्रिक से हल कर रहा हूं मैं। इसके लिए आपको आयतन में प्रभाव पूछा जाए तो आयतन में प्रभाव ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्या निकालना है? वॉल्यूम। कैसे निकालोगे? 100 + -1, 100 ± b, 100 ± c बटा 100 × 100, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी एक है त्रिज्याएं हैं, और अपन ये गोले की त्रिज्या क्या होती है? समान। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 3। तो यहाँ पे ए बी सी आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं? 100। अब वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस ले लेना, और कमी कर रहे हैं तो उसके लिए माइनस ले लेना। अब वृद्धि कर रहे हैं 100% की, तो 100 पे 100% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200।
ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 100 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 बटा 100 इंटू 100। 100 जोड़ लेना है, यहाँ पे 100 जोड़ लेना है, ठीक है, प्लस लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, कितने हो गए 800। 800 आ गया। अब पहले कितना था 100 गुना 100 था, अब कितना हो गया 800। तो कितना गुना हो गया ये देखना है, कितना गुना हो गया 8 गुना। यानी जो पहले का आयतन है उसके आयतन का कितना गुना हो गया 8 गुना। क्या हो गया गोले का आयतन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आया वो भी एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं गोले के। सभी क्वेश्चन ऐसे है, बिल्कुल एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो बिल्कुल इजी बन जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो, बाकी आपको इनको ट्राई करते रहना है, क्वेश्चन निकालते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, मान लो कि यदि एक गोले के अर्धव्यास को, एक गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है त्रिज्या, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। यदि एक गोले के अर्धव्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 704 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आरंभिक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या बोल दो या अर्धव्यास ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसको पहले बारीकी से पढ़ लेना है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है कि कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है। वो सबसे बड़ी बात है, वो इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपको ये पता चल जाएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में और क्या पूछा है, उसके बाद तो बिल्कुल ईजी बनता है, ठीक है क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो पहले देखो 2 मीटर बढ़ा देंगे तो त्रिज्या क्या हो जाए, पहले तो r थी, अब 2 मीटर बढ़ाएंगे तो r+2 हो जाएगी, नहीं 2 बढ़ा दिए का मतलब 2 कर देंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4πr+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4πr स्क्वायर होता है इसका, 4πr स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा r+2, क्योंकि 2 मीटर क्या हो गई बढ़ा दिया जाए। अब ये कितना बढ़ जाता है इसका पहले वाला 4πr स्क्वायर कितना बढ़ जाता है 704। देखो ये कहता है कि 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, 2 मीटर बढ़ा दिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 704, निकालो r। देखो 4πr+2 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे, इसको इधर लाएंगे -4πr स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 704। इन दोनों में क्या कॉमन है 4π, तो इसको खोल देंगे a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 4r+2 ये भी हो जाएगा। अब माइनस देखो 4π तो बाहर आएगी, अब तो क्या बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर बराबर 704, r स्क्वायर 4 स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 4π इसके नीचे भी दो, तो क्या हो जाएगा 4 + 4r बराबर क्या आ जाएगा 704, 4 × 22 × 7। अब 11 से काट दो, देखो 11 × 66, 11 × 44, 11 × 22, ठीक है, ये कट गया 3 और 2 32 और 4 × 32, ये लो 8 × 7 कितने हो गए 56 आ गए यहाँ पे। तो 4 + 4r बराबर क्या आ गया 56, तो 4r बराबर क्या आ जाएगा 56 - 4 यानी 52, और r बराबर क्या हो जाएगा 4 का भाग लगा देंगे 52 में, और 52 में 4 का भाग लगाते देखो कितना हो जाएगा 13 चौके कितने हुए 52। तो यहाँ पे कितनी आ गई त्रिज्या 13 मीटर, यहाँ पे त्रिज्या आ चुकी है आपके पास 13 मीटर, ठीक है। तो ये पूछी थी आपको त्रिज्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, क्वेश्चन को समझते हो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हो सकता है कि अपन पहली बार में पढ़े तो पढ़ने में दिक्कत आ जाए, तो ठीक है, तो दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा पढ़ो कि हाँ भाई क्या कहना चाहता है, ठीक है, बाकी कर लोगे आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियोस को बिल्कुल यथावत देखते रहना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया अपन। जैसे अच्छा क्वेश्चन है, यदि तीन गोलों की त्रिज्याएं, तीन गोलों की त्रिज्याएं दे रखी है, त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि तीन गोलों की त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नया ठोस गोला बनाया जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना है कैसे करोगे यार इसको। पहले अपने पास तीन गोले हैं और तीनों गोलों की त्रिज्या अलग अलग दे रखी है। एक तो 1 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब तीन गोले दे रखे हैं और तीनों गोलों को एक जगह मिला लिया जाता है, पिघला दिया जाता है इनको, और पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। अब बड़ा गोला बना दिया जाता है तो ये ध्यान रखना है आपको, जो तीन गोलों का आयतन होगा, उन तीन गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, नए गोले के आयतन के, क्योंकि उनको पिघला के क्या बना दिया जाएगा, एक नया गोला। तो जो तीन गोले हैं पुराने, उन गोलों का आयतन नए गोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। अब जैसे पहले गोले का आयतन ले लूं मैं 4/3 पाई आर स्क्वायर 1 दे दिया है, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा, क्यूब 1। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो क्यूब। ठीक है, पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब 3 बराबर नए गोले का दे देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे R1, R2, R3 इन तीनों गोलों का आयतन ऐड करेंगे तो नए गोले के आयतन के बराबर आएगा, क्योंकि इनको पिघला के क्या कर दिया जाएगा, नया गोला बना दिया जाएगा। देखो 4/3 पाई कॉमन ले ले तो R³ 1 प्लस R³ 2 प्लस R³ 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R³। देखो 4/3 पाई से कट गया। अब R1 कितनी है बोलो, 1 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे R³। 1 का 1, 6 को 3 बार गुणा देंगे 216, ये कितना हो जाएगा 512, कितना हो गया R³। कितने हो गए टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पे 729। और 729 का घनमूल कितना होता है, 729 का घनमूल कितना होता है वो निकाल सकते हैं अपन। कितना होता है यहाँ पे 729 का घनमूल 9। कितना होगा 9, क्योंकि 9 इंटू 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो घनमूल में 3 को जोड़े तो ये 9, तो ये आ जाएगा 9 मीटर में, 3 सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगी नए गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप आराम से इनको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको यदि कोई पिघला कर कोई आकृति नई आकृति बनाई जाती है तो ये ध्यान रखना, जो पहले आकृति है वो दूसरी आकृति के बराबर, उसका आयतन दूसरी आकृति के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर करना है इक्वल। कोई पिघलाया जाता है तो आयतन की बात करनी है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि बताओ कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पहले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये है, अब देखो इसका पहले अपन जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब आर की जगह क्या लोगे 2r, आर की जगह क्या लेने वाले हो 2r। देखो पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब की बार क्या हो गया 2r।
अब तो क्या परिवर्तन आने वाला है, देखो यहाँ पे परिवर्तन निकालना है अपने को। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ 4 पाई इंटू इसकी जगह क्या लिखूंगा 2r स्क्वायर कर दो, तो 4 पाई ये कितना हो गया 4r स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया यहाँ पे, ये तो इसका पहले का था ही, तो कितना गुना हो गया 4, तो 4 गुना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में निकाला है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, मान लो आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाए कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो गोलियों को 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले बेलनाकार बर्तन के पानी में डुबोई जाती है तो बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा, यानी क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है पानी के स्तर पे। देखो पहले दो गोलियों का उसको क्या किया गया है, उनमें पानी में मिलाया गया, किसी में बेलनाकार बर्तन, जो बेलनाकार बर्तन है उसमें पानी है, पानी में डाल दिए गए दो गोलियों को। तो अपने को क्या करना है, वही बात यहाँ पे अपने को वॉल्यूम की बात करनी है, ठीक है। वॉल्यूम की चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पे पानी से भरा हुआ बर्तन है, ठीक है, तो उसमें गोलियां डाली जाती है, तो पानी के स्तर में कितना परिवर्तन आ रहा है वो देखा जाएगा। तो कैसे, यानी जो बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, वो किसके बराबर होगा, दो गोलियों के आयतन के बराबर, क्योंकि बेलन है, उस बेलन के आयतन में क्या डाल रहे हैं अपन, गोलियां। तो जो बेलन का आयतन है वो किसके बराबर हो जाएगा, दो गोलियों के आयतन के बराबर। तो दो गोलियों का आयतन क्या होता है 4 पाई r3, ठीक है। बेलन का आयतन दो गोलियों का आयतन, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया यहाँ पे। अब क्या निकालना है, h स्तर, पानी का स्तर कितना, यानी h निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू r3 बटा, देखो इसको मैं r दे देता हूँ, बड़ी r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू r स्क्वायर। तो h बराबर 2 इंटू 4 इंटू r कितनी है, देखो ये किसकी r देखनी है, गोलियों की r देखनी है, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास दे रखा है, यानी त्रिज्या दे रखी है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बटा 3 इंटू r कितनी है, व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3, ठीक है। ये देख लेना है। अब बताओ, सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, क्या करते हैं यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 6, ये लो, ठीक है। अब हल करो, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, ये 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, ये 2, तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी इसका जो वो पानी का स्तर है ना, वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर स्तर में परिवर्तन आएगा, ठीक है। पानी के स्तर में कितना परिवर्तन आएगा 2 सेंटीमीटर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, वॉल्यूम की चर्चा करनी है वहाँ पे, और किसी की चर्चा नहीं करनी है, वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम, दोनों आकृतियों की बराबर वॉल्यूम कर देना, और जो भी निकालना वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक भी लेंगे। तो आपने क्या करना है, सभी को वीडियोस देखते रहना है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। नए नए वीडियोस आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं हम, और आने वाले समय में और भी, जैसे पटवार, एसएससी, वैसे एसएससी की लगातार क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, एसएससी पटवार में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो एसएससी पटवार और बैंक, इन सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अब फिर यथावत एग्जाम के अनुसार मैं वीडियोस डालता रहूँगा, और उनको आप फॉलो करते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।